फ्रेंड्स, मैं शाहिद खान। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं तहसीनी अपडेट। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। लोनी ट्रिपल मर्डर केस में गाजियाबाद पुलिस को मिली बेहतरीन कामयाबी। गाजियाबाद पुलिस ने लोनी ट्रिपल मर्डर केस का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त अयूब पुत्र स्वर्गीय बाबू निवासी टोली मोहल्ला लोनी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले, 28 जून की रात करीब 3 बजे लोनी के टोली मोहल्ला में रईसुद्दीन कपड़े वालों के घर पर अज्ञात बदमाशों द्वारा रईसुद्दीन और उनके 2 लड़के अजरुद्दीन उर्फ अज्जू और इमरान को गोली मार दी गई थी। इसमें रईसुद्दीन की बीवी फातिमा को भी गोली मारी गई थी। फातिमा की हालत गंभीर बताई जा रही थी। आज उनकी भी हॉस्पिटल में मौत हो गई है। इस घटना में रईसुद्दीन, अजरुद्दीन और इमरान की मौके पर ही मौत हो गई थी। एसएसपी गाजियाबाद अमित पाठक ने बताया कि इस हत्याकांड को रईसुद्दीन के सगे भतीजे अयूब ने अंजाम दिया है। पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त अयूब ने बताया कि मैं कबाड़े का व्यापार करना चाहता था। मेरे पास पैसे की कमी थी। मेरे ताऊ रईसुद्दीन की अच्छी माली हालत थी, जिससे मैं काफी दिनों से 10 लाख रुपए उधार मांग रहा था। 28 जून की रात्रि में अपने ताऊ रईसुद्दीन से पैसे मांगने के लिए गया था। उन्होंने मुझे पैसा देने से मना कर दिया, तो रात्रि में मैं उन्हीं के घर पर सो गया था। रात्रि में करीब 2:30 बजे जब मैं पेशाब करने के लिए उठा तो मैंने फिर ताऊ से पैसे मांगे। मेरे ताऊ ने पैसे देने से मना कर दिया। तभी मैंने अपने ताऊ पर अपने साथ ले गई पिस्टल से जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। गोली की आवाज सुनकर उनका लड़का अज्जू उर्फ अजरुद्दीन एवं इमरान और मेरी ताई फातिमा जाग गए और शोर मचाने लगे। तभी मैंने सभी को बारी बारी से जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए घायल कर दिया था। तभी मुझे अफसाना भी मिल गई थी। अफसाना ने मेरी शर्ट पकड़कर मेरे साथ धक्का मुक्की की थी, जिससे मेरी शर्ट का एक बटन भी टूट गया था। फिर मैंने अफसानों को भी मारने के लिए पिस्टल लोड की, तो पिस्टल के चैम्बर में एक कारतूस फंस जाने के कारण पिस्टल नहीं चली थी। तो अफसाना को धक्का देकर मकान की छत पर चढ़कर पीछे से कूदकर फरार हो गया था। मेरी शर्ट पर खून लगा था। मैंने अपनी पहचान छुपाने के लिए शर्ट को उतारकर उसी शर्ट में पिस्टल लपेटकर पास के नाले में फेंककर फरार हो गया था। गाजियाबाद के एसएसपी अमित पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस नोट जारी कर यह जानकारी दी। अभियुक्त अयूब से अभी आगे की जांच बाकी है। आइए सुनते हैं एसएसपी गाजियाबाद अमित पाठक जी क्या बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और फिर ये छत पे जाता है, छत पे करके पीछे के साइड लटक जाता है, लटक करके फिर एक छत पे कूद जाता है और वहां से फिर उतरते हुए भागता है। आगे जाकर के गलियों में जो शर्ट पहने होता है उसको उतार देता है और वहीं फेंक देता है, और पिस्टल एक नाली में फेंक देता है, और बनियाइन में फिर वहां से एस्केप करता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें मिला वो घर वालों का बयान था। साथ ही साथ इस छीना झपटी में इसके शर्ट के राइट कफ का बटन वहीं मौके पर टूट के गिर गया, जिसको हमारी टीम के द्वारा निरीक्षण के समय केयरफुली पिक किया गया। जो शर्ट हमने बाद में गलियों से बरामद करी वो फिरोजी रंग की, हल्के नीले रंग की एक शर्ट थी जिसका वो बटन मिसिंग था। ये एक इंपॉर्टेंट कड़ी निकल करके आया। वो शर्ट इसी ने पहन रखी थी एक दिन पहले। इससे हमारा शक और पुख्ता हुआ। साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे विजुअल्स मिल गए जिसमें इसका घर में जाना, शर्ट को उतारते हुए भी विजुअल, और बाद में वो लाल रंग की बनियाइन जो पहन करके ये जा रहा है वो बनियाइन भी हमने उसकी बरामद कर ली। इस किनसे उनसे बात हुई हमारी? हाँ, तो उन्होंने ही यही बताया, क्योंकि पारिवारिक सदस्य था, इसने चेहरे पर मास्क वगैरह भी नहीं उस दिन लगाया था। इसके अंदर ये बात थी कि मैं पहचाना जाऊंगा, इसलिए ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ चला गया। और इसकी कदकाठी और इसको देखते हुए उसने इनको पहचाना अफसाना ने, और इसके ऊपर शक जाहिर किया। और फिर ये सारी जब एविडेंसेस मिलते गए और एविडेंसेस से कनेक्ट होते गए, इसने अपना गुनाह
पूरी तरीके से कबूल कर लिया है। इसने पूरी कहानी हमें बताई, पूरा नैरेटिव बताया, ये बताया, ये सब उसके बताया हुआ वर्जन है कि कबाड़ का काम करना चाहता था और पैसे चाहिए थे, इसलिए पूरे घटनाक्रम को उसके द्वारा अंजाम किया गया। अब इस घटना में हमने जो चीजें बरामद करी, वो जो वेपन यूज हुआ वो बरामद हुआ, जो कपड़े इसने पहने थे उन पे ब्लड के निशान हैं, वो शर्ट बरामद हुई, वो इनर बनियाइन बरामद हुई जो सीसीटीवी में हमें दिख रहा है। हमको टाइमिंग में इसके मूवमेंट्स अच्छे मिले और फिर इसके द्वारा ये पूरी बात को, घटनाक्रम को कबूल किया गया। इसको हम लोग इस घटना के लिए गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं गया घर में। इसको इसके ताऊ के द्वारा बताया गया कि घर में कोई पैसे हैं भी नहीं। मेरा सर एक सवाल ये है कि जिस तरीके से एफआईआर वो घटना के खुलासे से कोई मैच नहीं करते, तो पुलिस अब इसमें क्या एक्शन रिएक्शन पुलिस का क्या होगा? जिस तरीके से उन्होंने लिखा डकैती हुई है, गया 5 से 6 बदमाश थे, तो अब खुलासा हुआ कि सिंगल आदमी ने ये सारे के सारे तथ्य गलत पाए गए हैं। हमने जब ये घटनाक्रम को स्टडी किया तो कोई भी बाहरी व्यक्ति इस पे नहीं आया, किसी प्रकार से कोई लूट और डकैती की कोई भी घटना नहीं हुई, कोई कैश किसी प्रकार से नहीं गया, कोई ज्वेलरी नहीं गई, कुछ नहीं गया। ये घटनाक्रम सगे भतीजे के द्वारा इसको किया गया और जो व्यक्ति है उसको हमने गिरफ्तार किया। उसने पूरा बात भी हमको सिलसिलेवार तरीके से बताई। घटना से जुड़े महत्वपूर्ण स्टेटमेंट और साक्ष्य दोनों हमारे पास आ गए हैं और इस घटना को जो अनावरण किया है वो एकदम सही अनावरण करते हुए इसको जेल भेजा जा रहा है। ये हम बातचीत जिन्होंने एफआईआर लॉन्च करी उनसे हम पूछ लेंगे कि उन्होंने झूठ क्यों बोला, इसका जवाब वही बेहतर दे सकते हैं। फिलहाल जो विवेचना में बातें निकल करके आई वो आपके समक्ष रखी गई। इसका ये कहना था कि छोड़ा नहीं, उस समय भी पिस्टल कॉक करी, लेकिन हड़बड़ाहट में, और चूंकि ये एक रनिंग उसमें था, मूवमेंट में था, तो उसने क्विकली करने की कोशिश करी। नीचे से शोर बढ़ रहा था, फिर ये रुका नहीं। प्लस इसको ऐसा लग रहा था कि जो महिला घर में थी उनके चेहरे पर थोड़ा वो भी था, पर्दा भी था, इसको लगा शायद देख ना पाई। हाँ, वो भी एक लाइव कार्ट्रिज भी मिला है जो हमको लगता है कि पिस्टल के फंसने की वजह से जब इसने दोबारा लोड किया है तो एक वहां पर एक राउंड इजेक्ट भी हुआ है। सर, जिस तरीके से इसने महिला पर भी गोली चला दी, जो बच गई है, उसका कहना है कि मैंने हाथ जोड़े और इससे अपनी जान को बाहर लगा, वहाँ पिस्टल की गोली भी बच गई थी। देखिए इसका जब पहचान हो गई थी तो फिर ये लूट की घटना दिखाने की क्या आवश्यकता? इसका हम जवाब अभी नहीं दे सकते। ये हम इस चीज को अपनी जांच में आगे ले रहे हैं। जो घटना साइंटिफिक रूप से इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो फैक्ट्स आए, मुलजिम हुआ, गिरफ्तारी हुई और जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण साक्ष्य इस घटना से हमें इसमें प्राप्त हो गए, वो हमने आपके समक्ष रख दिए। हाँ, मैंने सबसे पहली लाइन में वो बात बता दी। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।